एक गांव में छोटे से घर में रहती थी बहू गुड्डी और सास लीला। घर की हालत बहुत खराब थी। बारिश का मौसम आने वाला था। घर की छत कमजोर थी। घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए सास बहू में नोकझोंक चलती रहती थी। एक दिन गुड्डी ने तंग आकर सोचा, घर बैठे बैठे रोने से अच्छा है क्यों ना कुछ काम किया जाए, समोसे बनाए जाए। गर्मा गर्म समोसे सबको पसंद आते हैं। अगले दिन सुबह सुबह जब गुड्डी समोसे बनाना शुरू करती है, तभी सास ने पूछा, अरे बहू क्या कर रही हो इतनी सुबह। तभी गुड्डी ने कहा, सासू माँ घर पर बैठे रहने से अच्छा है क्यों ना कुछ काम किया जाए, इसीलिए मैं समोसे बनाकर बेचूंगी। हाय हाय, ये क्या कर रही हो बहू, अब घर के बाहर जाकर समोसे बेचेगी? घर की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी क्या? सास की बात सुनकर गुड्डी उदास हो गई, पर उसने हार नहीं मानी। फिर गुड्डी सुबह सुबह एक समोसे की टोकरी लेकर घर के बाहर निकली। अपने बचाए हुए पैसों से उसने एक सड़क के किनारे छोटा सा ठेला लगाया। जैसे ही पहले दिन गुड्डी ने ठेला लगाया, समोसे की खुशबू पूरे गांव में फैल गई और सभी खींचे चले आ गए। तभी दो बच्चे ने आकर कहा, बहू जी 2 समोसे देना और साथ में मीठी चटनी भी देना। बच्चों को समोसे इतने पसंद आए कि और भी बच्चे ठेले पर आने लगे और उन्हें देखकर बड़े लोग से भी रहा नहीं गया, वो भी खींचे चले आए। पहले ही दिन गुड्डी के सारे समोसे बिक गए। गुड्डी घर पहुंची तो उसकी सास लीला गुस्से से गुड्डी पर बरस पड़ी। बहू कहा था ना समोसे बेचना नहीं, मैंने मना किया था ना, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। अब गांव वाले क्या कहेंगे, हमारे घर की बहू चौराहे पर समोसे बेचती है। इतने मेहनत से बनाए हुए सारे समोसे कहाँ गिराई, सब बर्बाद करके आई ना। अब से कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे सासू माँ, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने सारे समोसे कहीं नहीं गिराए, सारे के सारे बिक गए। गांव वाले को समोसे इतने पसंद आए कि उन्होंने अगली बार दुगने समोसे बनाने कहा। ये देखिए, आज की कमाई आपके हाथ पर रख रही हूँ। सोचिए, अगर हम रोज बनाए तो घर का खर्चा भी निकल आएगा। तभी सास लीला खुश होकर बोली, अरे वाह बहू, पहले ही दिन इतनी कमाई, कल से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दोनों ने मिलकर समोसे की तैयारी की। जल्दी करो बहू, हमें समोसे बेचने जाना है। अगले दिन समोसे लेकर सास बहू ठेले पर पहुंची। पहले ही गांव वालों की भीड़ समोसे के लिए जमा थी। अरे वाह बहू, लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है, यहाँ तो पहले ही भीड़ लगी है तुम्हारे समोसे के लिए। इसी तरह दूसरा दिन खत्म होने से पहले सारे समोसे बिक गए और दुगना मुनाफा हुआ। तभी गांव के मुखिया आकर बोले, बहू तुम्हारे समोसे सच में बढ़िया है, आज से गांव में शादी होगी या त्योहार होगा, तुम्हारे समोसे बनाए जाएंगे। अगले महीने मेरे बेटी की शादी है, मैं चाहता हूँ बारातियों को सबसे पहले तुम्हारे समोसे परोसे जाए। ये सुनकर सास बहू बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह गांव के सभी कार्यक्रम और त्योहारों में बहू के समोसे मशहूर हो गए और गांव वालों ने मिलकर गुड्डी का नाम समोसे वाले बहू रख दिया। धीरे धीरे गुड्डी ने अपने मेहनत से एक नया घर खरीदा। जहाँ लीला अपने बहू से नाराज थी, आज उसे अपने बहू पर गर्व होने लगा। अगर ये आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।